क्या पॉलिटी आपके लिए भी सिर दर्द हो चुका है? यदि ऐसा है तो आप बने रहिए हमारे साथ के सेल्फ स्टडी में, आपको पूर्ण समाधान आसान मिलेगा। देखिए, पहले मैंने 14 इसके टॉपिक बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार चलिए आपको रिव्यू करा देते हैं मैंने क्या देखा था। देखिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मैं ये चैप्टर हम आपको बता रहे थे पिछले वीडियो में, मैंने आपको इसके 14 पॉइंट तक बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए, प्रस्तावना क्या है, संविधान की विशेषताएं हैं, विभिन्न स्रोतों से विहित है, कहाँ कहाँ से लिया गया था, नम्यता अनम्यता, ठीक है। ये पिछले टॉपिक में मैंने पूरा पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप पहले उसे देखिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा, सेम ही टॉपिक है, ठीक है। देखिए, एक बार रिव्यू आपको करवा दे रहे हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आप याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डीपीएसपी भी बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था 14 पॉइंट तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग है, ये पिछले वीडियो का है, ठीक है। चलिए अब आगे। आपातकालीन प्रावधान क्या है? आपातकालीन, हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ मिलेगा, आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी पीडीएफ से, ठीक है। आप कहीं भी रहेंगे, ऑफिस में, घर में, ट्रेन सफर, कहीं भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपातकालीन प्रावधान, हमारे संविधान में इमरजेंसी का भी प्रावधान है, ठीक है, उसी की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों, हम संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं, तो हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ है, तो आपातकालीन भी हमारे संविधान की एक विशेषता ही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्या है, भारत के राष्ट्रपति किसी भी आपातकालीन से निपटने में इस प्रावधान से पूर्णतः सक्षम हैं, ठीक है। जब भी आपातकालीन इमरजेंसी घोषणा होती है तो उसकी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सरकार भी राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, हमारे सरकार के हेड जो होते हैं राष्ट्रपति ही होते हैं। भले यहाँ प्रधानमंत्री चर्चा में रहते हैं, लेकिन सरकार राष्ट्रपति की ही होती है, ठीक है। आप बजट भाषण सुनते होंगे, उस पर स्पीच देते हैं पहले दिन जब राष्ट्रपति महोदय जी, तो हमेशा कहते हैं हमारी सरकार, हमारी सरकार। आप सुने होंगे, हमारी सरकार, राष्ट्रपति जी की स्पीच में होता है हमारी सरकार, ठीक है। यानी सरकार राष्ट्रपति की ही होती है, ठीक है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति किसी भी आपातकालीन से निपटने में इस प्रावधान से पूर्णतः सक्षम हैं, ठीक है। इसके लिए प्रावधान भी है, इसका उद्देश्य है क्या है, प्रावधान के आपातकालीन का उद्देश्य क्यों है, क्यों इसे संविधान में रखा गया, तो इसका उद्देश्य देखिए क्या है। देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश की लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके लिए संविधान में 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से? 1, 2 और नीचे है आपका तीसरा, ये वित्तीय आपातकाल। देखिए क्या है ये, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ये कब लगाया जाता है? युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये 352 अनुच्छेद में आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 352 में है संविधान के, ठीक है। ये आता है एग्जाम में, ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल निम्न अनुच्छेदों से संबंधित है, या इसका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, ऐसे आता है, दे देगा 352, 356, 365, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। दोस्तों, एक चीज यहां पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ में आपको ये सुधार कर मिल जाएगा, यहां आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये 356 है, ठीक है, 365 नहीं, 356, ठीक है। राज्य में आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति शासन जो है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, यानी वहाँ की सरकार, सीधी सी बात है, संवैधानिक तंत्र क्या है, राज्य सरकार जो है वो असफल हो जाती है। कैसे?
कैसे असफल होती है, आप इसको रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला, या केंद्र सरकार के किसी गाइडलाइन को पालन नहीं कर पाई, या वो सरकार संविधान के पालन करने में, प्रावधानों को पालन करने में असमर्थ है, ठीक है, तो ये उसकी असफलता होती है, ठीक है। उसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया राष्ट्रपति शासन दूसरा है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति शासन का आप सभी जानते हैं कि राजनैतिक दुरुपयोग भी होता है, ठीक है। राजनीतिक दुरुपयोग का मतलब ये है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो और किसी राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो आपसी सामंजस्य उन राजनीतिक पार्टियों में नहीं बनने से इसका दुरुपयोग भी होता रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हम समझेंगे कि इसका दुरुपयोग होता रहा है, क्योंकि देखिए ये सार्वभौमई बनाम भारत संघ एक मामला है, लिंक देखिए है, आप पीडीएफ लीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सीधे लिंक चला जाएगा, खुल जाएगा गूगल में, ठीक है। ये लिंक है, ठीक है, ये सार्वभौमई बनाम भारत संघ। इस पर आप जब भी क्लिक कीजिएगा, जब पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप सीधे गूगल खुल जाएगा। उसमें बताया है कि क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, आप इसको और पढ़िएगा वहाँ जाकर, ठीक है। और आपका एक होमवर्क है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में कब लागू किया गया था, बताइएगा कमेंट में आप जरूर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने दो चीज देखा, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य में आपातकाल, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति शासन नाम से जानते हैं। एक होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल तीसरा, ठीक है। भारत की वित्तीय स्थिति का संकट आने पर यह लागू होता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान देखिए, तो अभी तक आप बताइए वित्तीय आपातकाल भारत में लागू हुआ है कभी कि नहीं? चलिए हम बता देते हैं आपको, अभी तक नहीं लागू हुआ है, ठीक है। जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है, जितने भी एक्स्ट्रा खर्च हैं, जैसे हो सकता है कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों का सैलरी भी कम किया जा सकता है, ठीक है। इस टाइप के कितने प्रावधान हैं, चलिए आप उसको और देखिएगा। फिलहाल यहाँ हम संविधान की विशेषता देख रहे हैं, इसलिए डीप में नहीं जाएंगे, आगे टॉपिक में आएगा हम वहाँ बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए आपातकाल में क्या होता है, समझिए आपातकाल होता क्या है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता जो है, पूरी सत्ता राष्ट्रपति शासन के मामले में, मतलब दूसरा जो आपातकाल था, ये राष्ट्रपति शासन इसकी बात हो रही है, दूसरा को इसकी जो राष्ट्रपति शासन है, इसके मामले में छोड़कर क्या है, पूरी देश की सत्ता, बस उसमें क्या है कि उस राज्य की सत्ता की बात होती है, ठीक है। और बाकी दो में क्या है, पूरी देश की सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है, ठीक है। यह आपातकाल में होता है, ठीक है। यहाँ क्लियर हो लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन जो दूसरा आपातकाल है उसमें केवल वही राज्य प्रभावित होता है, पूरी देश की सत्ता नहीं केंद्र के हाथ में आती है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, एग्जाम में ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। देखिए 16 नंबर पॉइंट जो है वो क्या है, त्रिस्तरीय सरकार, 3 स्तर पर हमारी सरकार है, ये भी हमारी संविधान की विशेषता है। हालांकि त्रिस्तरीय सरकार आप देखेंगे कि ये बाद में संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है, शुरू से नहीं था, फिर भी अब ये मेरे संविधान में है, तो हमारे संविधान की ये विशेषता है, ठीक है, उसमें आपको लिखना है। देखिए मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में 2 स्तरीय केंद्र व राज्य, ठीक है, यही 2 स्तर की सरकार था, ठीक है। सरकार की शक्तियों का विभाजन यही 2 चीज़ों में था, केंद्र में और राज्य में, यही सरकार थी हमारी। लेकिन वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। संविधान संशोधन कितना था, याद रखिएगा, 73वां और 74वां, ठीक है। 3 स्तरीय जो ये स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं का प्रावधान किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी विशेषता देखिए, आपको मिलेगा कि भारत का संविधान दूसरे राज्यों से उधार लिया गया है, ये सब आलोचनाएं हैं भारत के संविधान के, कुछ आगे इसी में मिलेगा आपको। अब देखिए विश्व के किसी और संविधान में त्रिस्तरीय सरकार इस टाइप की नहीं है, ठीक है। हमारी ये यूनिक विशेषता है, ठीक है। मूलभूत चीज़ें तो हर संविधान में एक ही होती है ना, तो किसी इंसान का अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको कैसे बदल सकता है कोई देश। हालांकि आरोप लगते हैं हमारे संविधान में कि ये उधार की संविधान है, अब आगे आपको आलोचना देखना है, उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे।
ये विशेषता है हमारी संविधान के यूनिक, याद रखिएगा। विश्व के किसी और संविधान में ऐसे त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसकी मान्यता के लिए संविधान में 1992 में 73वां संशोधन से नए भाग, ठीक है, 9वें भाग में नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को, 11वीं अनुसूची से पंचायतों को, और 74वें संविधान संशोधन 1992 से नए भाग 9A तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय पालिकाओं, स्थानीय सरकार शहर के मामले में होता है, सिटी के स्थानीय सरकार, शहर की उसके नगर पालिका बोलते हैं, गांव के लिए पंचायत, ठीक है, को संवैधानिक मान्यता मिली, ठीक है। ये संशोधन हुआ था 1992 में, इस शुरू से नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन अब है, तो ये हमारी संविधान की विशेषता हो जाएगी, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है कि आप जानते हैं कि नगर पालिका भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। नगर निगम, चलिए हम बता देते हैं, नगर निगम भी होता है, नगर पंचायत होता है, और नगर पालिका, नगर परिषद होता है, ठीक है। इतने प्रकार के नगर पालिका में भी सरकार 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके क्राइटेरिया क्या हैं आप रिसर्च कीजिएगा। नगर निगम कैसे बनता है, नगर पालिका कैसे बनता है। चूंकि यह टॉपिक हमारा वो नहीं है, अब संविधान की विशेषता है, इसलिए उतना डीप हम नहीं जाएंगे, आप रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप सभी जानते होंगे। चलिए 17 नंबर पॉइंट क्या है, सहकारी समितियां, ठीक है दोस्तों। इस तरह का संक्षिप्त एवं लक्ष्मीकांत और इतनी बेसिक से आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप बस वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तो। और आपका एम लक्ष्मीकांत पूरी किताब तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसके लिए आपको और कहीं कोई वीडियो या कोई चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं। 17 सहकारी समितियां। देखिए हमारे यहाँ सहकारी समितियां भी है, ठीक है। तो इसमें ये भी क्या है कि 57वां संविधान संशोधन, आप सब जानते हैं ना, संविधान में भी संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं बताइए अभी तक आप। हमारा संविधान नम्य है कि अनम्य है, संविधान की विशेषता में ये भी है, ठीक है। यदि अनम्य होता तो इतना संशोधन नहीं हो चुका होता। 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। कितने? 100 से भी अधिक हो चुके हैं संशोधन, ठीक है। तो इसी संशोधन में एक है 57वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ है, ठीक है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा इसी ने दिया है। इसके लिए संविधान में 3 परिवर्तन किए गए। क्या क्या? सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट के सीधे निरीक्षण में होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। सहकारी समितियां किस अनुच्छेद से संबंधित है? यदि क्वेश्चन आएगा तो अनुच्छेद 19, ठीक है। डीपीएसपी दूसरा क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये राज्यों को निर्देश देते हैं, ठीक है। डीपीएसपी में यही प्रावधान है, उसमें भी इसको जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद वो कितना है? 43B। देखिए ये सब पीटी में या एसएससी बैकग्राउंड में 1 नंबर के इस टाइप के पॉइंट आते हैं, ठीक है। सहकारी समितियों का संबंध किससे? अनुच्छेद 19 से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट हमें लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं अथवा आने की संभावना है भविष्य में, वहाँ मैं आपको हिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सहकारी समितियों का अनुच्छेद 19 में वर्णन है, अनुच्छेद 43B में है, और 43B क्या आता है? नीति निर्देशक डीपीएसपी में, ठीक है। संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया, अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक, ठीक है। इससे संसद को अंतरराज्य सहकारी समितियां, संसद को क्या पावर मिला? इससे अंतरराज्य सहकारी समितियां, और राज्य विधायिका को, मतलब राज्य में जो विधायिका होती है राज्य सरकार, उसको अन्य सहकारी समितियां के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? ये संविधान संशोधन 57वां, ठीक है। देखिए अब हमारे संविधान है, कोई भी चीज़ होता है तो उसकी कुछ आलोचना होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे संविधान की भी आलोचना किए हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वो क्या है? ये पीटी यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं आलोचना, फिर भी मेंस में आपको ये काम करते हैं पॉइंट लिखने में, ठीक है। तो पीटी हो गया, एसएससी जो भी बच्चे पीटी दे रहे हो इस साल,
उनके लिए इम्पोर्टेंस उतना अभी नहीं है, क्योंकि पीटी आपका अब आ चुका है, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और समझने के लिए इम्पोर्टेंस है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सरसरी निगाह से हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो संविधान की आलोचना में पहला क्या आता है, आप टॉपिक ही देख लीजिए, नहीं तो उधार का संविधान। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया कुछ भी नहीं है, ठीक है, किंतु इस बात पर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि किसी भी संविधान का विषय का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। क्षेत्र क्या होता है, सीमित ही होता है, ठीक है। सभी मानव ही है, ह्यूमन ही है देश बंटने से, तो ह्यूमन की जो नीड है, आवश्यकताएं हैं, वो तो लगभग मूलभूत चीजें सेम होगी, ठीक है। यही बाबा साहब ने कहा। 100 साल अधिक पुराना दुनिया का पहला संविधान आया था, जानते ही हैं, अमेरिका की बात हो रही है, तो उसमें मूलभूत तत्वों की जानकारी उसी संविधान में है, जिसकी मान्यता पूरी दुनिया में है, ठीक है। तो जो मूलभूत चीज़ें होती है उसकी मान्यता तो पूरी दुनिया में पहले से मिल चुकी है। तो सभी संविधान में इस मुख्य प्रावधान में समानता दिख सकती है, तो इसमें भारत में दिखा तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो मीन्स जब आप लिखेंगे तो पक्ष और विपक्ष में लिखना होता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि बाबा साहब ने भी कहा है कि मानव को जो मूल बेसिक चीज़ें हैं वो सब लगभग समान ही होते हैं, इसलिए मूल चीज़ों को, मूलभूत तत्वों की जानकारी सभी संविधान में सेम ही मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट पीटी के हिसाब से नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाकी आप पीडीएफ में अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ समय आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। आगे क्या है, 1935 के अधिनियम के कार्बन कॉपी। देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान को बहुत ज़्यादा ही लिया गया है, ठीक है। तो उसी की कार्बन कॉपीज को कुछ लोग कहते हैं, आलोचक लोग कहते हैं, ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन लिया भी गया है। ये बात सही है कि 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया है, ठीक है। तो आलोचकों ने क्या कहा, भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में 1935 के प्रावधान को शामिल किया है, ये कहा उन्होंने। तो बाबा साहब ने क्या कहा इस पर, ठीक है, अम्बेडकर साहब, कि उधार लेने में कुछ लज्जास्पद नहीं है। उधार लेना कोई लज्जे की बात तो है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये साहित्यिक चोरी नहीं है, ठीक है। ये कोई चोरी नहीं है कि साहित्य के हम चोरी कर रहे हैं, उधार लिए हैं। तो मूल विचारों पर किसी का पेटेंट राइट नहीं होता। कोई भी मूल विचार होता है, कोई भी भाव होता है, तो उस पर किसी का पेटेंट राइट नहीं होता है, ठीक है, कि और कोई उसे ले नहीं सकता। तो आप इस तरह से पक्ष विपक्ष में लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। गांधीवाद से दूर है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी हैं। राष्ट्रपिता की ही भावना को उस देश की संविधान में न मिले तो आलोचना कुछ लोग उसकी करते हैं, ठीक है। आलोचकों के अनुसार क्या था, भारतीय संविधान गांधीवादी दर्शन और उनके मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमें महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता जी हैं वो हमेशा शक्तियों को नीचे लेवल से देखते थे, ठीक है। भारतीय इसके हिसाब से ग्राम पंचायत तो जिला पंचायत आधार पर हमारा संविधान निर्मित होना चाहिए था, ठीक है। हालांकि आज तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है अब, ठीक है। देखिए और चौथा क्या है, इसमें विशेष कुछ नहीं था, हमने नहीं लिया, पॉइंट डाल दिया। महाकायाकार, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान बहुत सबसे बड़ी संविधान है, लिखित संविधान है, बहुत बड़ा है, मोटी है, ठीक है। वकीलों का स्वर्ग इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी भाषा जो लिखी गई है वो साधारण बोलचाल की भाषा नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उस टाइम में जितने भी हमारे संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति थे वो सभी अधिकतर उसमें क्या थे, वकीली पढ़े हुए थे, ठीक है। इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो इसमें बेकार क्या है, जिसको जिस विषय की समझ है उन्हीं ने ही लिखा है अपनी भाषा में, तो उसमें कोई बेकार नहीं है। बस हमें आपको समझने की जरूरत है, हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में नहीं है, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ तालिका हैं, एवं लक्ष्मीकांत में भी ये तालिका दिए गए हैं। इस पर बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि एसएससी हो गया, रेलवे और प्रीलिम्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है, इसलिए मैंने यहाँ डाला है, ठीक है। इस पे ज़्यादा समय हम नहीं देंगे, बस आप देख लीजिए। भारतीय संविधान पे एक नज़र क्या है, देखिए भाग, भारतीय संविधान के भाग इधर लिखे हैं, ठीक है,
और उसका विषय क्या है और संबंधित अनुच्छेद, उससे रिलेटेड अनुच्छेद, ठीक है। जैसे संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में है, ठीक है। नागरिकता का वर्णन, हम आप जो नागरिक है, भारत की एकल नागरिकता, ये सब का वर्णन क्या है 5 से 11 में। वैसे ही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 में। डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी 36 से 51 में। मौलिक कर्तव्य 51 क में, ठीक है। संघ सरकार 52 से 151 में, ठीक है। और संघ सरकार में फिर अलग अलग है, क्या है, कार्यपालिका, संसद, ठीक है। सरकार में क्या है, केंद्र की सरकार में कार्यपालिका होती है, संसद होती है जो कानून बनाती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्यादेश जो जारी करते हैं राष्ट्रपति होते हमारे, जब हमारा संसद अध्यादेश, जब हमारा संसद जो है सत्र में नहीं होता है और देश को कानून की आवश्यकता होती है तो अध्यादेश जारी करते हैं, वही राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, ठीक है। और है जैसे राष्ट्रपति जब भी संसद से कोई कानून बनकर पास होकर जाता है तो राष्ट्रपति महोदय ही अंतिम में वह साइन करते हैं, तो वह संविधान संशोधन पूर्ण होता है या कोई कानून बनता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करते हैं तब तक वो बिल कहा जाता है जो संसद से पास होता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, कानून या संविधान में संशोधन की बात है तो वह मान लिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय साहब का ये विधायी शक्तियाँ हैं। संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की बात है, ठीक है। तो ये सब भी उसी प्रकार से राज्य सरकार की कहाँ वर्णन है 152 में है, ठीक है। इसमें भी वही कार्यपालिका, विधानमंडल, विधायी शक्ति है, सब अनुच्छेद उससे संबंधित है। आप इसे देख लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, इसी से रिलेटेड सभी हैं। संघ, राज्य, क्षेत्र, पंचायत, नगर पालिका का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। सहकारी समितियाँ, अनुसूची एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। आगे विस्तार में बताएंगे, बस यहाँ आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, ये सब आगे आएगा चैप्टर में, आप हड़बड़ाइए नहीं, वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। प्रशासनिक संबंध, वित्त संपत्ति, ये सब जो राज्य केंद्र की सरकार में वित्त संपत्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ऋण का लेना देना, क्या प्रोसेस है, राज्य सरकार कैसे ऋण ले सकती है, ठीक है, कितना ले सकती है, वो सब चीज़ें इसमें है जिक्र, ठीक है। निर्वाचन इलेक्शन देखिए हमारा, उसी में इलेक्शन कमीशन की भी बात आएगी, आपका वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो यही है, आप इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए, तभी आपको व्हाट्सएप मिल पाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देख रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद को आप देख लीजिए एक बार, इसको भी आप सरसरी निगाह से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। क्या है, पहले संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये सब, ठीक है। मूल अधिकारों किससे है, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सिविल कोड जिसकी चर्चा होती है आज के भारत में सिविल कोड लागू नहीं है, ठीक है। चूंकि यह डीपीएसपी में है, 36 से 51 तक डीपीएसपी में आता है, ठीक है। और डीपीएसपी राज्यों पर बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मतलब राज्य को निर्देश देता है डीपीएसपी कि इसके अनुसार आप कानून बनाइए लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन यह बॉन्ड नहीं है। कोई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि डीपीएसपी के अनुसार आपने कानून क्यों नहीं बनाया, ठीक है। बस उनको एक निर्देश के रूप में वो काम करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे नागरिकों पर भी 51 का क्या है बताइएगा, जो हमारा आपका कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी हम पे आप पे बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम आप मौलिक कर्तव्य को निभाना चाहिए, ठीक है। वैसे ही डीपीएसपी है, ठीक है। चलिए, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात उसी डीपीएसपी में किया गया है, ठीक है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, यहाँ पे समय आप पीडीएफ ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ देख लीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड मामला जो है, ठीक है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे हाईलाइट कर दिया हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। जैसे देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 239 क 239 डबल ए जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है, ठीक है। अब यह क्यों इम्पोर्टेंट है, आप सुने होंगे कि अभी दिल्ली के वर्तमान सरकार जो केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के उपराज्यपाल, ठीक है, इन दोनों में हमेशा विवाद में न्यूज में आते रहता है, विवाद होते रहते हैं, ठीक है।
तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ रहता है हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और याद भी कर लीजिएगा अनुच्छेद कितना संबंधित है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस और जो भी हैं, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो भी करने का अधिकार है वो यहीं से मिलता है, अनुच्छेद 312 से, ठीक है। इंटरव्यू में आपको पूछा भी जा सकता है, जानना भी चाहिए यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र, वही राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है राज्यों में, ठीक है। जम्मू कश्मीर से 370 था, इसको निरस्त कर दिया गया, आप सभी जानते हैं। कब निरस्त किया गया है आप बताइए? जल्दी ही किया गया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, खोज कर बताइए। 370 को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से अनुसूची और विषय, ठीक है, आप देख लीजिएगा किस अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है, पूछता है। प्रथम अनुसूची 12 अनुसूची है ना, उसमें किस में क्या क्या पूछ देता है। एसएससी वगैरह में भी आता है कि भारत के राष्ट्रपति और इस सब का जो भत्ते और विशेषाधिकार है किस अनुसूची में है, राज्यपाल का किस में, ठीक है। तो अनुसूची दूसरी में है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तीसरी अनुसूची में क्या है, जो भी शपथ लेते हैं मंत्री, जब भी नए सरकार की गठन होती है चुनाव के बाद, तो मंत्री लोग जो शपथ लेते हैं वो सब तीसरी अनुसूची में है, ठीक है। कहाँ पे? तीसरी अनुसूची में ही जिक्र है उसका, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी जितने भी लोग, न्यायाधीश वगैरह जो भी न्यायाधीश भी शपथ लेते हैं, ठीक है, सबका जिक्र अनुसूची तीसरी में है, ठीक है। चौथी में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटें, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा दो होता है, आप जानते हैं ना, केंद्र सरकार में संसद में राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा की जो सीट का आवंटन होता है वो यही चौथी अनुसूची में है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान है, ठीक है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित उपबंदिश में है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं, ये राज्य कभी आते हैं पीटी में आ जाते हैं। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के लिए प्रावधान किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आप याद रख लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। एमटीएम। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, ये सब जितने भी हैं शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दिया गया, ठीक है। हालांकि और बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये 22 भाषाओं को जो मान्यता है वो 8वीं सूची में है, ठीक है। कौन कौन से 22 भाषा हैं पूछ देते हैं, हमारे संविधान में से कौन सी भाषा निम्न में से शामिल है अथवा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, गुजराती भी है, ठीक है। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है। मैथिली, मलयालम, ठीक है। मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू सिंधी, ठीक है। अब आगे देखिए, भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम जो द्वारा जोड़ा गया जो भाषा, वो क्या है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। 21वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो आप बता देंगे, संविधान के 22 भाषा जो हैं उसी में ये भाषा शामिल किए गए थे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। और 92 में जो संशोधन 71वां हुआ, एक 21वां और एक 71वां, ठीक है। 50 दोनों के बीच में डिफरेंट है, याद रख लीजिए, 21, 50, 71, ठीक है। तो ये जो संविधान संशोधन हुए भाषा से रिलेटेड है। तो 71वां संशोधन किया गया जब, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। संथाली कहाँ बोला जाता है, आदिवासियों का यह भाषा है, झारखंड में भी बोला जाता है, ठीक है। 2003 के 92वें संशोधन देखिए, 21 से 71वें और 92वें संशोधन, इसमें क्या है, उड़िया का नाम बदलकर ओड़िया कर दिया गया था, ठीक है। पहले उड़िया था फिर ओड़िया हो गया, ठीक है। ये चलते यहाँ हम क्या देख रहे थे, ठीक है। उड़िया का नाम बदलकर ओड़िया कर दिया गया, ठीक है।
9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, जमींदारी प्रथा पहले जमीन के मामले में था, आप सभी जानते हैं, तो वो 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, संविधान संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय। ठीक है, चलिए ज़्यादा इधर समय, पहले संविधान संशोधन कब किया गया था, देखिए आप याद रखिए 1951 में कर दिया गया था। ठीक है, अब देख लीजिएगा उस दल बदल अधिनियम किससे संबंधित है। दल बदल जानते हैं ना क्या होता है, आया राम गया राम सुने होंगे पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो किससे संबंधित है, मतलब यदि किसी आप दूसरे पार्टी से चुनाव जीते हैं और बाद में किसी की सरकार बनती है, आप उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो आप पे यही 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पे लगाया जाता है। आपको संसद की सदस्यता भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यही 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। 11वीं अनुसूची देखिए बाद में जो जोड़ा गया इस अधिनियम के तहत 1992 में, तो पंचायत की शक्ति, यही हमारे ग्राम पंचायत जो है। ठीक है, इसका जिक्र यहीं पे है। ठीक है, इसमें 73वें संविधान संशोधन 29 विषय हैं इसमें। ठीक है, 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय इसमें है। 12वीं अनुसूची जो है नगरीय पालिकाओं की शक्तियाँ, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत गांव के लिए हो गया, नगर शहर के लिए नगर पालिका हो गया, नगर निगम जो है। ठीक है, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के स्रोत एक नज़र में आप ये भी देख लीजिए, संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं जाएंगे डिटेल में, बस आपको देखना ही समझना। भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, संघीय राज्यपालिका कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सब 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, ये सब आता है, ये आपको पढ़ना है पीडीएफ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, पीटी में भी आते हैं, एसएससी बैकग्राउंड में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय शासन, मतलब संसद की हमारी प्रणाली क्या होगी। ठीक है, जैसे वहाँ उच्च सदन निच सदन है, वैसे हमारे यहाँ भी है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ है। ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, उच्च सदन निम्न सदन। आप बताइए उच्च सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को या राज्यसभा को, और निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को या राज्यसभा को। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हमें भी तो पता चले कि यदि नहीं समझ रहे हैं तो कितनी डीप से हमें और आपको बतानी है। ठीक है, और पुराने कैंडिडेट होंगे तो ये सब चीज़ समझ रहे हैं, फिलहाल नए बच्चों के लिए सेशन ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया है भैया, मूल अधिकार लिया गया है। दोस्तों सेशन को एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, बस खाते पीते। आपका भारतीय संविधान का ये पॉलिटी जो है, एम लक्ष्मीकांत बुक आप लोग के पास है कि नहीं, एम लक्ष्मीकांत का बुक पहले बताइए है, अगर नहीं है तो आप खरीद लीजिएगा, अमेजन पे भी मिल जाता है। ठीक है, और आप कहिएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छा बुक है, आपको रखना चाहिए। ठीक है, उसका ये प्रिस्क्राइब हम दे रहे हैं, शॉर्ट संक्षिप्त में पीडीएफ है, आप देखिए। ठीक है, किताब में से ऐसी कोई भी टॉपिक का तत्व नहीं है जो हमने छोड़ा है, सभी चीज़ों को उठाया है। ठीक है, शॉर्ट किया है आपके लिए, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों इसके लिए। ठीक है, देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, मूल अधिकार वहीं से लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहीं से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन ये क्या होता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, किसी भी फैसला को फिर से पुनरावलोकन करना। ठीक है, अवलोकन करना, ये सिद्धांत। उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय भी वहीं से है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाने की प्रक्रिया अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, ये राष्ट्रपति महोदय साहब को यदि पद से पदच्युत करना हो, हटाना हो, तो ये महाभियोग लगाकर ही हटाया जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, आप देखिएगा राष्ट्रपति महाभियोग क्या होता है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे जब चैप्टर आएगा तो।
बस यहाँ पे विशेषता आप देख रहे हैं संविधान की, एक नज़र में देखते चलिए। इतना डीप यहाँ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये पूरा पॉलिटी हमें एक ही वीडियो में बनाना पड़ेगा। हैं, ये तो संभव नहीं है, आप भी देख के बोर हो जाएंगे। एक वीडियो आप कितना देखेंगे, 10 घंटे का देखेंगे क्या? कहिए देखेंगे तो एक ही वीडियो में बना देते हैं, लिखिएगा आप कमेंट में, ठीक है। बट हमें पता है आप नहीं देख पाएंगे, इतना बोर हो जाएंगे। समझने वाली चीज़ें है ना, फिर आपको रिपीट भी तो करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, वही डीपीएसपी जो है, राज्य के निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। देखिए यहाँ जो था राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की बात हो रही है, राष्ट्रपति रिलेटेड जो भी चीजें हैं नहीं लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन कैसे होगा, उनका चुनाव जो होता है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है, किसके लिए, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, वो प्रोसेस कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के मामले में कुछ भी आएगा एग्जाम में तो आप ऐसे ही नहीं मार दीजिएगा आयरलैंड। महाभियोग की बात आएगी तो अमेरिका से है, ठीक है। उनकी निर्वाचन पद्धति की बात आएगी तो आयरलैंड से है, ठीक है। तो बेसिक चीजों को आप समझिए, यही समझाने के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो लक्ष्मीकांत में सारा दिया हुआ है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो आप वहां से देख लीजिएगा या मेरा पीडीएफ से देख लीजिएगा दोबारा फिर, ठीक है। यहाँ पर समझते चलिए बस। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है भैया, देखिए कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र क्या हुआ, मतलब कि केंद्र सरकार एक मजबूत सरकार होगी, उसी के साथ संघीय व्यवस्था होगा। तो संघीय व्यवस्था कैसे होगा, जाहिर सी बात है फिर राज्य सरकार होगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब दोनों होती है तो उसी को कहते हैं संघीय व्यवस्था, ठीक है। ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित। अवशिष्ट शक्तियां क्या होता है, जैसे देखिए संविधान में सारी चीज को बता दिया गया है कि शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है कि भारत सरकार को है या दोनों को है। राज्य सूची, देखिए 3 सूची दिया गया है कि किस पे कौन कानून बना सकता है। एक क्या है केंद्र सूची, ठीक है, केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची, ठीक है। ये 3 सूची बनाए गए हैं कि इस पे कौन कानून बनाएगा, ठीक है। तो केंद्र सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, ठीक है। लेकिन एक और होगा अवशिष्ट, जिसका जिक्र है ही नहीं कि केंद्र सूची के लिस्ट में है कि क्या है। जैसे कोई नया टॉपिक आ गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, जैसे पहले साइबर सिक्योरिटी अभी है, तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं बाद में, समय के हिसाब से ऐसी परिस्थिति आती हैं कि पहले से वो जिक्र नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जितने भी सारे बाद में आएंगे अवशिष्ट शक्तियां कहलाएंगे। और किस में निहित होगा, वो केंद्र सरकार में होगा, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किस में है, केंद्र सरकार में, ठीक है। वो पावर उन्हीं को दिया गया, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार ही करता है, ठीक है। ये कनाडा से लिया गया है। अब दोस्तों देखते होंगे हमेशा न्यूज में कि राज्यपाल ये राजनीतिक मुद्दा को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं, ठीक है, कि ये तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं इसलिए केंद्र के एजेंट हैं ये, ठीक है। कुछ राज्य सरकारों और राज्यपाल में नहीं बनता है, तो दिल्ली के मामले में यह खासकर होता है, तो ये आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था, ये देख लीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, समवर्ती सूची, ठीक है, वही समवर्ती सूची जिस पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून। जैसे क्या, शिक्षा, ठीक है, केंद्र सरकार की भी अपनी पॉलिसी है शिक्षा पे, राज्य सरकार की भी अपनी पॉलिसी है, ठीक है। तो समवर्ती सूची है, ठीक है। वाणिज्य व्यापार सब जानते हैं ये सब के बारे में, ठीक है। सदनों की संयुक्त बैठक, जानते हैं कि जब संसद में हमारे यहाँ बैठक राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग होती है, उस पर कोई बात नहीं बन पाती है किसी भी बिल पे, तो फिर संयुक्त बैठक किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक ही साथ बैठक होती है। बताइए उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की, राज्यसभा के अध्यक्ष की, राष्ट्रपति, बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का जो भी लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। देखिए कितने देशों से हमारे संविधान में चुन चुन कर लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। जर्मनी में बहुत सारे आपातकाल लगता था ना, हिटलर की तानाशाही थी वहाँ,
तो इसीलिए आपातकाल वहीं से ले लिया गया। ठीक है, चलिए। सोवियत संघ, आज जो रसिया है भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है, पहले सोवियत संघ उसी को कहते थे। वहाँ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, वो भी कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से है। ठीक है। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक प्रस्ताव और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये गणतंत्रात्मक चीज़ें और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात है, समता की बात है, बंधुता की बात है, ये जो भी आदर्श लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? आप देखिए, राज्यसभा में सीटों का, सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट, 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में, कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है। एक होता है विधि की प्रक्रिया और भारत में क्या लागू है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। ठीक है। मैंने शॉर्ट में बताया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। विधि की प्रक्रिया कहाँ? अमेरिका में लागू है। ठीक है। भारत में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। दोनों में डिफरेंट क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू। अपने सेशन को एंजॉय किया। यदि अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए सब्सक्राइब करने में। ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स। इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।